अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी ट्रेडर्स ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू चेक बाय ट्रेंड एंड सेल ट्रेंड। हम कैसे देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है। और इससे पहले हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था फंडामेंटल्स के अबाउट, जिसमें हमने न्यूज़ को किस तरह रीड आउट करना है, कहाँ से हमने उसको देखना है, तो वो सारा हमने डिस्कस किया था। अगर वो आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड को हमने देखना कैसे है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग हमारी जो वीडियोस होती है उसको स्किप ना किया करें, उसको प्रॉपर जो है ना वॉच किया करें और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें। जब आप लोग स्किप करके देखते हैं तो आप लोग बहुत सारे पॉइंट जो है वो मिस कर देते हैं। तो जो हमारी मार्केट होती है ये तीन वेज में बेसिकली मूव करती होती है। मेजर तीन वेज होती हैं। एक होता है बाय ट्रेंड, एक होता है सेल ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अब जो बाय ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर को ही जाती रहती है। सेकंड वन जो सेल ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है, मार्केट नीचे से नीचे नीचे से नीचे आती रहती है। थर्ड वन जो होता है साइडवेज होता है, उसमें क्या होता है ना तो मार्केट ऊपर को जाती है ना ही नीचे को जाती है, बल्कि क्या करती है, अगर एक कैंडल ऊपर की बनी तो दूसरी कैंडल नीचे की बन जाएगी, फिर तीसरी कैंडल ऊपर की, चौथी नीचे की, या दो ऊपर की एक नीचे की, दो नीचे और ऊपर एक ऊपर की। मतलब कि ऐसे कि सिंपल दो बाय की बन जाएगी, एक सेल की, दो सेल की बन गई, एक बाय की। इस तरह रैंडमली वो क्या होगा, साइडवेज में मूव करती रहेगी। लेकिन अब हमने बाय ट्रेंड देखना। अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम को ओपन किया हुआ है H1 का, तो आप लोग गौर करें यहाँ से लेके मार्केट क्या कर रही है, मुसलसल नीचे ही आ रही है मार्केट। ये देखें, आप लोग देखें तो मार्केट क्या कर रही है, नीचे ही आती जा रही है। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास शो कर रही है कि जो मार्केट है वो सेल ट्रेंड में है। इसी तरह हम जो कोई भी है और जो है टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं H4 का। अगर आप लोग इसमें भी देखें तो मार्केट मुसलसल क्या आ रही है, आज के दिन नीचे आ रही है। क्योंकि आप लोग अगर देखें तो ज़्यादातर जो है वो कैंडल्स ऑलमोस्ट सारी की सारी जो बनी हुई है वो सेल की बनी हुई है। तो हम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो सेल का है। अब ये ट्रेंड कैसे ओपनली जो है वो ब्रेक होगा, जब तक अगर आप लोग देखें शॉर्टली मार्केट जो है वो 2702 जो है वो 2747, 2750, 2752, 2762, ये वाली एरिया ब्रेक नहीं करती और मार्केट ऊपर को स्टे नहीं करती, तब तक हम ये मानेंगे कि जो ट्रेंड है वो सेल में है। इसी तरह अगर आप टाइम फ्रेम को ओपन कर लें M5 का, तो इसमें भी आप लोग देखें मुसलसल जो मार्केट है वो क्या हो रही है, वो डाउन आ रही है। अगर आप लोग सारे का सारा देखें, ये चीज़ देख लें, तो मार्केट यहाँ से ये देखें, यहाँ से मुसलसल क्या आ रही है, नीचे को आ रही है। तो ये सारे का सारा आप लोग देखें, ये क्या है, बेसिकली गैप है। तो मार्केट क्या है, ओवरऑल सेल ट्रेंड में है, जिसमें सारी की सारी मार्केट जो है वो कैंडल्स सेल की बनाती है। इसी तरह अगर आप लोग M30 में देख लें तो आप लोग ज़रा गौर करें तो ये देखें, ये सारी की सारी कैंडल्स क्या बनी हुई हैं, सेल की बनी हुई है। तो मतलब कि जो मार्केट अभी तक ट्रेंड में चल रही है। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करनी है। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। अगर आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग ट्रेंड को देखते हुए आप लोग ट्रेड करते हो तो एक आप लोग अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ से भी देखें, अगर आप लोग यहाँ से भी एक ट्रेड लेते जो कि 2662 का एरिया बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ तक भी इसका प्रॉफिट बुक करते 2632 तक का, तो ये यानी कि टोटल 32 पॉइंट बनते हैं, यानी कि 320 पिप्स बनेंगे। अगर आप 0.01 की भी लोट लगाएं तब आपको $32 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप लोगों को पिप्स के अबाउट नहीं पता तो उसके अबाउट भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। और इसी ट्रेड पे अगर हम 0.02 की ट्रेड लगाते तो इसी ट्रेड पे हम लोगों को सिंपल एक ही ट्रेड पे
$64 का जो है वो प्रॉफिट हो सकता था। तो आप लोग देखें ट्रेंड का हमें ये फायदा होता है। अगर हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाते तो हम यहाँ से बाय लगाते रहते, मार्केट नीचे सेल में आती रहती, तो हमें क्या होता, लॉस होता रहता। इसी तरह अगर आप लोगों को मैंने जो बताया है कि अगर हम बाय का ट्रेंड देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी जो कैंडल्स मार रही थी वो बाय की मार रही थी। तो यहाँ से हम जो है वो बाय की एंट्री लेके यहाँ तक का जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इसके लिए आप लोग बड़े टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, H4 का टाइम फ्रेम देख लो, डे 1 का टाइम फ्रेम देख लो, किस टाइम फ्रेम में जो मार्केट है आया कि वो सेल ट्रेंड में है या बाय ट्रेंड में। तो आप लोग कोशिश करें ओवरऑल जो है ट्रेड उसी ट्रेंड में करें। अगर मैं आप लोगों को डे 1 का चार्ट दिखा दूं तो आप लोग देखें कि आज का दिन ही जो मार्केट है यहां से लेके 2682 से लेके 2615 तक आ चुकी हुई है। तो ये अच्छा खासा जो है वो मार्केट आज नीचे गिरी है सेल में। तो इसका मतलब है कि अगर हमने सेल में आज ट्रेड की हुई तो हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हमने बाय की ट्रेड्स लगाई हुई तो हमें जो है वो अच्छा खासा लॉस हो सकता था। इसी तरह अगर आप लोग देखें बाय ट्रेंड की, अगर मैं बात करूं, यहां से मार्केट क्या की थी, ऊपर की तरफ गई थी, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। तो ये सारी की सारी उसने कैंडल्स क्या बनाई थी, बाय की। तो यहां से टोटली बाय का ट्रेंड शुरू हुआ था और ये ट्रेंड यहाँ पे आके खत्म हुआ था। इसके बाद यहां से आगे मार्केट ने सेल का ट्रेंड बनाना शुरू किया और ये अभी तक जो है वो मार्केट सेल में ही जा रही है। अब आया कि हमने कैसे देखना है, आप लोगों ने कभी भी एक कैंडल से डिसीजन नहीं लेना कि ये सेल में शुरू होगी या बाय में। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें मैंने H1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज घूम रही थी, ये एरिया और ये। अगर आप लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तकरीबन 8 जो कैंडल है वो इसी एरिया में घूमी है। यानी कि मार्केट ना तो बाय में जा रही थी ना ही सेल में जा रही थी, बल्कि ये साइडवेज में मूव कर रही थी। तो ये वाली हमारे पास जो इंडिकेशन होती है वो साइडवेज में होती है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली ट्रेड बहुत कम करते हैं। अगर हम लोग कोई ट्रेड करें भी तो स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं जिसमें हमें 2 4 5 6 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। और इसके बाद अगर आप लोग देखें जैसे ही साइडवेज ट्रेंड खत्म हुआ है तो वो आप लोग कैसे देखेंगे, जैसे ही 2 कैंडल सेल की बने या बाय की बने उसके बाद थर्ड कैंडल भी वो उसी ट्रेंड में बन जाए तो वहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें जैसे ये वाली हमारे पास जो है फर्स्ट कैंडल बनी थी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल बनी थी, उसके बाद ये सेकंड कैंडल था। यहाँ पे ये देखे सेल का जो है वो रिवर्स हो रहा था, इसने ये वाला जो एरिया वो भी ब्रेक किया। तो इस पॉइंट पे जो है वो हम सेल की ट्रेड लगा सकते थे और इसको जो है हम लॉन्ग होल्ड कर सकते थे। तब तक होल्ड कर सकते थे जब तक ये जो साइडवेज का एरिया था, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया जो कि साइडवेज में मूव कर रहा था, तब तक हम इसको सेल में होल्ड कर सकते थे जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो सकता था और यहां तक हम लॉन्ग प्रॉफिट इसका बुक कर सकते थे। इसी तरह आप लोग जो है वो बाय का ट्रेंड दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले मार्केट साइडवेज में घूमती रही यहाँ पे इतने एरिया में, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहां से एकदम बाय में निकली है। तो इसमें भी आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे एक कैंडल बाय की, 2 कैंडल और तीसरी कैंडल भी जब इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है तो यहाँ पे हम बाय की एंट्री लेके यहाँ तक का इसका जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप H1 में देखें तो बाय का ट्रेंड चल रहा था। तो इस हिसाब से हम जो अगर ट्रेडिंग ट्रेंड को देखते हुए करेंगे तो हम लोग डेली बेसिस पे जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड की जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।